अहम खबर है, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली करार दे दिया गया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उमर अयूब की नाअहली के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उमर अयूब की नाअहली के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उमर अयूब की नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर का चेंबर भी खाली करवा लिया गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा खाली करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उमर अयूब की नाअहली के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया है। उमर अयूब की नाअहली के बाद अपोजिशन लीडर का चेंबर भी खाली करा लिया गया है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा बाज़ाब्ता तौर पर खाली करार दे दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से उमर अयूब की नाअहली के बाद ये नोटिफिकेशन सामने आया। तफसीलात जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमैद अली से। उमैद, क्या तफसीलात हैं? जी उमैद। जी देखिए, बिल्कुल ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई थी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है नोटिफिकेशन निकाले थे। जितने उम्मीदवार नाइल हुए थे, तो वो जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने निकाला था, वो जो ATC थी फैसलाबाद की, उस कोर्ट की रोशनी में निकाला गया था। उसके बाद डिस्क्वालीफाई जो है इनको किया गया था उमर अयूब, जो इस वक्त अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में था। उसके बाद जो है जो कौमी असम्बली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा है, उसे कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी जो है खाली करार दे दिया है और इस सीट को जो है ना वैकेंट जो है डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से जो सेक्रेटरीट है कौमी असम्बली का, उसने भी उमर अयूब की नाअहली के बाद उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया उमैद अली इन तफसीलात के लिए।